2.8 लाख करोड़ की रेलवे इंडस्ट्री, 3.09 लाख करोड़ की हाईवे इंडस्ट्री और 193 लाख करोड़ की ग्लोबल एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। एक इंडियन लिस्टेड कंपनी इन तीनों थीम से पैसा कमा रही है, लेकिन ज्यादा लोग इसे सिर्फ एक टेक्सटाइल स्टॉक समझकर इग्नोर कर देते हैं। NSE पर एक ऐसी कंपनी लिस्टेड है जो नॉर्वे और चिले के सैमन फार्मर्स को एक फिजिकल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। दुनिया का ज्यादातर फार्म्ड सैमन नॉर्वे और चिले के लार्ज अंडर वाटर केजेस से आता है। उस पानी में प्रेडेटर्स होते हैं, सील्स और सी लायंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक नॉर्मल नेट को डिस्ट्रॉय करके फिश तक पहुंच जाते हैं। तो केज नेट को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इन्हें बाहर रखे, सॉल्ट वाटर अब्रेजन में सर्वाइव करे और एनिमल्स के लिए सेफ भी हो। ये कोई टेक्सटाइल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मटेरियल साइंस प्रॉब्लम है जिसके ग्लोबली बहुत कम क्रेडिबल सॉल्यूशंस हैं। इस कंपनी ने 2010 से 30,000 से ज्यादा केज नेट सप्लाई किए हैं। इसके नाम 101 पेटेंट्स फाइल हुए हैं, जिनमें 29 ग्रांट हो चुके हैं और इसके पास 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं जो अलग अलग वाटर कंडीशंस और केज साइजेस के लिए इंजीनियर किए गए हैं। कंपनी का दूसरा बिजनेस है जियोसिंथेटिक्स। ये टेक्निकल फाइबर्स हाईवेज, रेलवे, लैंडफिल्स और कोस्टल प्रोटेक्शन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। इस कंपनी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE। ROCE बताता है कि बिजनेस में लगाए गए हर 100 रुपए पर कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती है। रेवेन्यू बढ़ाना आसान हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली हाई ROCE मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ROCE लगभग 10% के आसपास होता है। अच्छे बिजनेसेस 15% से 18% तक पहुंचते हैं और जो कंपनी सालों तक क्वाइटली कंपाउंड करती है वो अक्सर 20% के ऊपर रहती है। अब इस कंपनी को देखिए, पिछले 10 सालों में इसका ROCE एक बार भी 20% के नीचे नहीं गया। FY21 में भी 24% था, FY25 में 25% और FY26 में जब प्रॉफिट 10% गिरा तब भी 22%। ये कंसिस्टेंसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काफी रेयर होती है और ये कंपनी के शेयर प्राइस में भी विजिबल था। ये कंपनी 1976 में रोप्स बिजनेस से शुरू हुई थी, बाद में टेक्निकल फाइबर्स कंपनी बन गई। आज 75% से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। रेवेन्यू का करीब 60% एक्सपोर्ट से आता है और डेट 134 करोड़ से घटकर 43 करोड़ रह गया है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है। स्टॉक का 10 साल का रिकॉर्ड देखें। जुलाई 2016 में स्टॉक 77 रुपीस पर था, आज रुपीस 724 पर है। ये है a 39% रिटर्न। 10 साल का CAGR 25%, लेकिन 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट है, करीब 7%। ये स्प्लिट कुछ बताता है। कंपाउंडिंग पहले के सालों में हुआ जब कम लोग देख रहे थे। लास्ट 5 साल में मार्केट ने मल्टीपल री-रेट किया है क्योंकि ग्रोथ स्लो हुआ। FY26 के नंबर्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते। रेवेन्यू फ्लैट था 1529 करोड़ पर, प्रॉफिट 10% गिरकर 199 करोड़ हो गया और स्टॉक प्राइस दिसंबर 2024 के ऑल टाइम हाई 986 से 27% नीचे आ गया। लेकिन रीजन मैटर करता है। नॉर्वे के सैमन फार्मर्स ने एक्सपेंशन डिले किया, चिले के शिपमेंट्स ट्रांजिट में अटके रहे, बट ICRA ने कंफर्म किया कि दोनों इश्यूज Q3 FY26 तक नॉर्मलाइज हो गए। और फिर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा किया जो नोटिस करने लायक है। उन्होंने 110 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया 680 रुपीस पर शेयर पर, जो उस वक्त मार्केट प्राइस से ऊपर था। कैश से, डेट से नहीं। प्रमोटर्स जो कंपनी का 53% होल्ड करते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बायबैक सिर्फ दूसरे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करता था। ये कंपनी शायद किसी हाई ग्रोथ स्क्रीनर में कभी टॉप पर ना आए, लेकिन कभी कभी सबसे वैल्यूएबल सिग्नल फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, कैपिटल एफिशिएंसी होती है। और इसीलिए मार्केट ने इवेंचुअली उस क्वालिटी को प्राइस किया जो सालों तक सबके सामने थी, हिडन इन प्लेन साइट। अब गेस कीजिए ये कंपनी कौन सी है? कमेंट्स में अपना आंसर लिखिए। और आपको क्या लगता है, FY26 सिर्फ एक टेम्पररी स्लो डाउन था या ग्रोथ स्ट्रक्चरली स्लो हो रहा है? हिडन इन प्लेन साइट की और ऐसी स्टोरीज के लिए investwithshare.market को सब्सक्राइब करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.